महादेव कोई साधारण नहीं है। महादेव की कृपा कोई साधारण नहीं है। महादेव की कथा कोई साधारण नहीं है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, आप किसी भी पुराण की कथा सुन लो, सारे पुराणों की कथा आप सुन लेना, और अगर कहीं आपने श्री शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना तो आपके सारे पुराणों की कथा अधूरी रहती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, श्री शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है। आप सारे पुराणों की कथा को आप सुनते हो और कहीं आपने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना तो आपके सारे पुराणों की कथा अधूरी रह जाती है। और एक पुराण ने इस बात को नहीं कहा, कई पुराणों ने इस बात को कहा है। पहला उदाहरण विष्णु पुराण। विष्णु पुराण कह रहा है, शरण्यम शरणम गत्वा भवन्तम पिनाकनम मणमयम स्थिंडिल्यो माल्यवान पूज्यत भवान। आप पापों से मुक्ति चाहते हो, परमात्मा की भक्ति चाहते हो, तो हिमालय में जाकर के शिव की भक्ति करिए और शिवलिंग का अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक से करिए, शिव की कथा सुनिए। तो विष्णु पुराण कहता है सारे देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। महाभारत कह रहा है, मृगधूमं ततो गच्छो त्रिशूलोकेषु विश्रुतम् तत्राभिषेकं कुर्वीतो गंगायां न सप्तमम्। कोई भी संसार का पंडित हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, अगर मुक्ति चाहता है, शिव की भक्ति चाहता है, तो मृगधूम तीर्थ में जाकर के भगवान महादेव का अभिषेक करे और भगवान महादेव की कथा करे, उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 40वां श्लोक कह रहा है, 6वें सातो किम विश्वेशो कृत पापो जगत गुरु। संसार में जो शिव को नहीं मानता है, शिव के बिना उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। आप सारे पुराणों को सुन लो, पर श्रीमद् भागवत कहता है अगर आपने शिव पुराण नहीं सुना तो सारे पुराणों की कथा अधूरी रह जाती है। 5वां उदाहरण रामचरितमानस। मानस जी क्या कह रही हैं, जहीं पर कृपा न करहे पुरारी, 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 कर कृपा जहीं पर कृपा न करहे पुरारी, जहीं पर कृपा न करहे पुरारी, सोना पाओ मुनि भगत हमारी, सोना पाओ मुनि भगति हमारी, भगत हमारी, जहीं पर कृपा न करहे पुरारी, जहीं पर कृपा न करहे पुरारी। 6वां उदाहरण वाल्मीकि रामायण का लंका कांड का 125वां सर्ग। जब भगवान श्री राम पुष्पक में बैठ करके जानकी जी को लेकर के आ रहे थे, भगवान ने कहा विमान को रोकना है, उतरना है नीचे। नीचे एक शिवलिंग था। जानकी जी ने पूछा प्रभु यहाँ क्या है, क्यों उतर रहे हो? कहा जानकी जो देख रही हो, इन्हीं महादेव की कृपा से मैं लंका में विजय प्राप्त करके आया हूँ। अगर ये महादेव का पूजन करके नहीं जाता तो शायद मैं लंका में विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अत्र पूर्वम महादेव
इन्हीं महादेव की कृपा से मैं लंका में विजय प्राप्त करके आया हूं। कहने का अभिप्राय, आप सारी कथाएं सुन लें, अगर शिव महापुराण नहीं सुना तो सारी कथाएं अधूरी रह जाती हैं।